बोले श्री गणेश भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। प्रश्न है कि भगवान की सच्चिदानंदमय सृष्टि में असद कहाँ से आ गया। भगवान ने सत्य स्वरूप सब कुछ बनाया है, तो असद कहाँ से आ गया। बुराइयाँ, छल, कपट, द्वेष, पाप, पाखंड आदि कहाँ से आ गया। भगवान का नाम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अच्छाई का स्वरूप है, तो उन्होंने ये बुराइयां क्यों बना दी, कहाँ से आ गई। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में मैंने बनाया तो सब कुछ है, क्योंकि एकाकी न रमते। उन्होंने बना तो दिया सब कुछ, और कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। हर चीज़ का एक अपना विशेष उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग करना आए, तरीका आए, वो उपयोग केवल परमात्मा ही कर सकता है। जैसे कि माता घर में भोजन बनाती है, पता चला उसने पनीर भी बनाया, रसगुल्ले भी बनाए, खीर भी बनाई, पूड़ी भी बनाई, लौकी की सब्जी भी बनाई, कद्दू की सब्जी बनाई। अब लौकी, कद्दू, ये खीर, पूड़ी और रसगुल्ला कह के किसको पसंद होगी। किसी को नहीं पसंद होगी, कोई नहीं खाना चाहेगा। लेकिन एक उसी में कोई छोटा बच्चा, उत्पाती बच्चा किचन में आ जाए और शैतानी करे कि वो सब कुछ जो है गड्ढ-मड्ढ कर दे, यानी खीर में, रसगुल्ले में लौकी, कद्दू की सब्जी भी डाल दे, उसमें थोड़ी पनीर की सब्जी मिला दे, तो क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग। तब तो एक ही चारा बचता है, उस बच्चे को डांट लगाएंगे और उसके बाद फिर अपना जो है खाना मजबूरी है, क्योंकि बन चुका है, फिर तो सकते नहीं हैं, वो खाएंगे पनीर रसगुल्ला मिला हुआ खाएंगे, ठीक है, जैसे ही खाएं। तो परमात्मा कहते हैं जड़ चेतन जग जीव मैं सकल राम मैं जाने। बनाया तो मैंने ही सब कुछ है, और मैं सद से प्राप्त होता हूँ। सद से मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो, सत्य से, ना कि असत्य से नहीं प्राप्त कर सकते, झूठ से नहीं, कपट से नहीं, छल से नहीं, हिंसा से नहीं। यह सब तो मैंने अपने लिए बनाया था कि मुझे किस तरह से जीव को सत्य की ओर ले चलना है, क्योंकि सत्य की पहचान तभी होगी जब असत्य आपको दिखाई पड़ेगा, झूठ दिखाई पड़ेगा, कपट जहाँ पे होगा, तब वहाँ पर आप अपनी महानता जान सकेंगे। आप तभी अपने आप को बढ़ाना चाहेंगे। जब तक कोई आपसे नीचा नहीं है, छोटा नहीं, तो आप महान कहाँ पे सिद्ध करेंगे, बड़ा कहाँ पे सिद्ध करेंगे। बड़ा तो वहीं सिद्ध करेंगे ना, जब आपसे छोटे लोग मिलेंगे आपको, गुणों में, कार्यों में, शैली में। तो सुमति कुमत सबके उर रहिए नाथ पुराण निगमस कहिए। तो सुमति यानी अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके पास रहती है, बस ये कौन किसको प्रयोग करता है। हूँ तो मैं सब में, और मैं ही सबके पीछे खड़ा हूँ। यानी कि परमात्मा कहते हैं कि मैं सूर्य रूपी प्रकाश, वो तेज बन के मैं हर जीव के पीछे खड़ा हूँ, हर इंसान के पीछे खड़ा हूँ मैं। बस अब तुम देख क्या रहे हो। अब अगर तुम देख रहे हो बुराई, या तुम्हारे मन में इच्छा आ गई कि हम भी इस संसार में शोहरत पा लें, और उस शोहरत पाने के लिए तुमने तंत्र मंत्र का उपयोग करना चाहा, भूत प्रेतों की सहायता लेनी चाहिए, धन कमाने के लिए भूत प्रेतों की सहायता लेनी चाहिए, तो तुम पता चला तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति के पास जाओगे, सीखोगे और उस तरह का प्रयोग करोगे। तो भगवान कहते हैं मैं तो सबके पीछे खड़ा हूँ। अगर तुमने सोचा कि तुम्हें तंत्र मंत्र प्रयोग करके धन पाना है, तुम तांत्रिक के पास गए हो, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा उस तांत्रिक में स्थित कर दूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सबकी श्रद्धा को स्थित कर देता हूँ। जो जिसको चाहता है उसी में मैं श्रद्धा को बढ़ा देता हूँ। जो इच्छा करी हो मनिमाही हर प्रसाद कुछ दुर्लभ न है। श्रद्धा निश्चित वो कर रहे हैं,
अब तुम पितर लोक जाना चाहते हो, भूत लोक जाना चाहते हो, यक्ष लोक जाना चाहते हो, वहाँ मन में शरारत आ गई, पता चला अच्छे कार्य करते हुए, भक्त हो, संत हो, महात्मा हो, पता चला मन में आ गया कि जरा पितर लोक देखा है चल के, तुमने कुछ उटपटांग प्रयोग किए, या पितरों के जो सिद्ध तांत्रिक वगैरह हैं उनके पास गए, यक्षों के तांत्रिक के पास गए, अघोरियों के तांत्रिक के पास गए। तो ग्रहण तो सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं तो सब कुछ कृष्ण ही, लेकिन तुमने रूप उनका चाहा अघोरी का, रूप उनका चाहा तांत्रिक का, पितरों का, तो वो तुम्हारी श्रद्धा वहाँ पर निश्चित कर देंगे तुम्हारे पीछे, क्योंकि वो सूर्य बन के खड़े हुए, सूर्य बन के वो तुम्हें देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, बस वो तुमको देख रहे हैं कि तुम किधर देख रहे हो। तो वो है सब में। अब तुम्हारी शरारत है, एक छोटा बच्चा होता है जो उसको ज्ञान नहीं है तो सब कुछ उठा लेता है, चाकू भी उठा लेता है, कैंची भी उठा लेता है, लाइटर भी उठा लेता है, माचिस भी उठा लेता है, गैस में भी हाथ डाल देता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ठीक, तो अब मन में अगर शरारत आ गई, मन में अगर पाप आ गया कि चलो थोड़ा सा मैं भी लुत्फ उठा लूँ, चुपचाप से शरारत कर दी, तो भगवान उसमें तुम्हारी श्रद्धा निश्चित कर देंगे। तो भगवान सभी के, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, महात्मा हो, सामान्य, सबके पीछे वो खड़े देख रहे हैं और श्रद्धा को वहाँ पर घुमा रहे हैं। अब ये है कि आपकी श्रद्धा उसमें बलवती होती चली जाएगी, और बलवती होने के कारण आप कई जन्मों तक उसमें भटकेंगे। फिर अगर आपका कोई पुण्य उदय हुआ तो फिर आप फिर से घूम करके वापस अपने अच्छे लोक में, अच्छे कार्य में, अच्छे व्यवहार में आ जाएंगे। तो सुमति और कुमति सब कुछ आपके अंदर है, तो इसलिए सुमति से चल रहे हो, अच्छी मति से या कुमति से चल रहे हो, है तो परमात्मा का ही सब स्वरूप, गोल 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 सब है, चक्कर ऐसे काट रहे हैं। यही 84 का चक्कर है कि कोई बहुत लंबा राउंड मार करके अपने उद्देश्य की ओर पहुंचता है और कोई तुरंत ही पहुंच जाता है, कोई शॉर्टकट पहुंच जाता है, कोई गुरु के मंत्रों से पहुंच जाता है। तो आप कैसे पहुंच रहे हो? पहुंचना तो पड़ेगा एक दिन सुधरोगे, भूल करके आओगे, दंड खा के आओगे, धोखा खा के आओगे, अन्याय सहन करके आओगे, बुराइयां सहन करके आओगे, पश्चाताप होगा, पाप सहन करोगे, उनका नरक भोगोगे, सुधरोगे, सुधर के फिर से मेरी ओर, सद की ओर बढ़ोगे। तो भी चल तो तुम रहे हो। अब यही है कि गलत मार्ग से, भयावने डरावने जंगल से, भूतों के जंगल से, हिंसक पशुओं के जंगल से गुजर रहे हो कि सीधी सादी बढ़िया जीटी रोड से गुजर रहे हो, जिसमें जहाँ पे कोई डर नहीं है। एक ऐसा मार्ग है कि जहाँ पे डरते गिरते कांटों में लिटते पुटते आ रहे हो, और एक ऐसा मार्ग है भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए आ रहे हो। पहुँचना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन, जल्दी या देर से। तो सब आपकी श्रद्धा का खेल है, आपकी सुमति और कुमति का खेल है। यहाँ पर परमात्मा तो केवल बस उस कार्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं, खींचते भी हैं, वो बुराइयों से खींचते भी हैं कि तू सही मार्ग से चल, सरल मार्ग से चल। अब लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस खड़ी है सड़कों पे, रोक रही है, देखा कि पुलिस खड़ी है, मारेगी, नहीं जाने दे रही है, सड़कों पे निकलने दे रही, तो पता चला कि एक दूसरे के मकान से छतों को फांदते हुए जा रहे हैं।